हेलो दोस्तों, मैडम सीरीज की स्टोरी में और भी एडवेंचर वाले कैरेक्टर रिवील हो रहे हैं, इसलिए आपको इसमें काफी मजा आने वाला है। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस लेडी ने कैप्टन के पास तीनों लड़कियों को लाया था, जहाँ हम ली सियोल को देखते हैं जो वहाँ पर संगीत बजा रही होती है और कैप्टन को उसका म्यूजिक अच्छा लगता है, इसलिए वो बाकी लड़कियों को वहाँ से जाने का बोलता है। जिसके बाद ली सियोल सोचती है कि कैप्टन शायद उसका गेम बजाएगा, लेकिन कैप्टन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता और ली सियोल को दोबारा से म्यूजिक प्ले करने का बोलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सर्वेंट के रूम में योरम को देखते हैं, जहां उनके पास माँ निम और डेकाचुन आते हैं। जहां माँ निम योरम को बताती है कि इयोन अपने घर वापस चले गई है। जो बात सुनकर योरम बोलती है कि क्या आप मजाक कर रहे हो, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी, उसकी तो बहुत जल्द यूंग के साथ शादी होने वाली थी। तो डेकाचुन बोलता है कि हाँ, ये मजाक नहीं है, इयोन ने खुद माँ निम से आकर बात करी और बोला कि वो शादी नहीं करना चाहती, साथ ही वो अपने घर जाना चाहती है, इसलिए माँ निम ने उसे यहाँ से जाने की परमिशन दे दी। वहीं यहाँ पर हम फ्लैशबैक में इयोन की मॉम और डेकाचुन को देखते हैं, जहाँ पर डेकाचुन ने यूंग के बारे में उसकी मॉम को बताया था कि उसने अपनी होने वाली वाइफ को बेच दिया था। जो बात सुनकर इयोन की मॉम को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना नाइफ निकालकर बोलती है कि मैं उस यूंग को नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर डेकाचुन ये देख उसे शांत कराता है और बोलता है कि देखो, अभी इयोन सबसे ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए हमें पहले इयोन के बारे में सोचना होगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट में योरम को देखते हैं, जो डेकाचुन की बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। जहाँ उसे देख डेकाचुन बोलता है कि योरम रुको, मेरी पूरी बात सुनो। वहीं इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इयोन को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है, जहाँ पर वो उसकी मॉम को देखती है जो काम कर रही थी। तभी इयोन अपनी मॉम को बोलती है कि माँ, मैं वापस आ गई। जो बात सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि तुम अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी, तो यहाँ वापस क्यों आई हो। तो इयोन बोलती है कि मॉम, मैं उस घटिया आदमी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। जो बात सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, चलो पहले चलकर कुछ खा लो। जिसके बाद वे दोनों खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर इयोन देखती है कि उसकी मॉम ने उसकी फेवरेट डिश बनाया है। जो देख वो वहाँ पर रोने लगती है, तो उसकी मॉम बोलती है कि खाना खाते समय रोया नहीं करते। जो सुनकर इयोन अपनी मॉम को गले लगा लेती है और बोलती है कि माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जहाँ उसकी मॉम भी बोलती है कि मैंने भी तुम्हें काफी मिस किया। जिसके बाद वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर वापस आ गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेंशन में सभी सर्वेंट को देखते हैं, जहाँ पर डेकाचुन ने बोलता है कि हमारे यहाँ पर कुछ नए सर्वेंट को शामिल किया गया है। जहाँ पर हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं, जहाँ पर डेकाचुन उन दोनों से उनका नाम पूछता है, तो वो लड़का अपना नाम डुबाकी बताता है और वो लड़की का नाम जोकन होता है। वहीं यहाँ पर योरम जोकन को देख बोलती है कि लगता है इस लड़की को उसने पहले कहीं देखा है। जिसके बाद योरम बोलती है कि उन लोगों ने इस डुबाकी को क्यों लिया, क्योंकि दिखने में ये बहुत ही कमजोर है। और जोकन को देख वो बोलती है कि ये लड़की सुंदर है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अपने पास के किसी भी लड़के को सेड्यूस कर सकती है। जिसके बाद हम जोकन को देखते हैं जो अपने मन में कुछ प्लानिंग कर रही होती है। वहीं इसके बाद हम योरम को देखते हैं जो जोकन के पास आकर उसे बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना जो दीवार से झांकती हो। तो जोकन बोलती है कि हाँ, मैं वही हूँ, तो तुम क्या करोगी। ये बोलकर वो योरम के गाल खींचने लगती है, जो देखकर योरम को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। जहाँ वो उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। ये बोलकर वो जोकन को अपने सिर से मारती है, जिसके कारण जोकन नीचे गिर जाती है। जहाँ जोकन डुबाकी को आवाज लगाती है, तभी वहाँ पर डुबाकी आ जाता है और योरम को पीछे से दबोच लेता है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ योरम बोलती है कि इन लोगों को आखिर क्या सोचकर यहाँ पर लाया गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोकन और उसके साथ एक दूसरी सर्वेंट को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लोग फार्म में काम कर रहे होते हैं। तभी उसके साथ की सर्वेंट बोलती है कि हमें आज ये काम पूरा करना है। जो बोलकर वो मूली खोदने लगते हैं, जहाँ पर सर्वेंट जोकन से बोलती है कि मैंने सेंगवॉन डेक से अफवाहें सुनी थी कि आपको अक्सर वहाँ पर डंडों से पीटा जाता था। जो बोलकर वो जोकन को देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर वो नहीं दिखती। तभी वो बोलती है कि आखिर ये कहाँ चले गई। जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ वो जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तभी वहाँ पर डोल्सो के पास जोकन आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम डोल्सो हो। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि हाँ, मैं ही डोल्सो हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो जोकन उसे अपना नाम बताती है। वहीं जोकन बोलती है कि ये तो बहुत ही बड़ा और हैंडसम है। जिसके बाद डोल्सो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो फील्ड में काम दिया गया था। तो जोकन बोलती है कि हाँ, लेकिन मुझे वो काम पसंद नहीं। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती। तो डोल्सो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सभी लोग अच्छे हैं। जो सुनकर जोकन बोलती है कि डोल्सो, मुझे तुम पसंद हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। ये बोलकर वो उससे चिपक जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैं किसी बात को लेकर चिंतित हूँ, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, बताओ मुझे, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो जोकन बोलती है कि यहाँ आपको यह बात बताना कठिन है, मैं आपको ये बात जंगल में बताऊंगी। जिसके बाद हम उन दोनों को जंगल में देखते हैं, जहाँ पर जोकन बोलती है कि डोल्सो अपनी आंख बंद करो। तो डोल्सो अपनी आंखें बंद करता है। वहीं डोल्सो बोलता है कि इसने मुझे आंखें बंद करने को क्यों बोला। तभी जोकन बोलती है कि तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। जहाँ पर डोल्सो देखता है कि जोकन ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। ये देखकर वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो जोकन बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। जिसके बाद जोकन बोलती है कि एक बार मेरी तरफ देखो। तो डोल्सो उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हारे शरीर पे ये चोट कैसे आई, क्या तुम्हें किसी ने मारा है। तो जोकन बोलती है कि एक महिला ने मुझे हिंसक तरीके से मारा है और यहाँ पर जोकन योरम का नाम लेती है। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि
ऐसा नहीं हो सकता। तो जोकन रोते हुए बोलती है कि योरम ने उसे सोते हुए मारा, साथ ही उसने मेरे चेहरे को बिगाड़ दिया। वहीं वो बोलती है कि वो जवान और सुंदर है, मुझे लगता है कि वो मुझसे जलन करती है। तो डोल्सो बोलता है कि मैंने पहले कभी योरम को किसी को मारते नहीं देखा। यहाँ पर जोकन योरम और डोल्सो के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है, जिसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तभी जोकन बोलती है कि मैंने सुना है कि आप योरम से शादी कर रहे हो। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, ये सही बात है। जो बात सुनकर जोकन बोलती है कि मूर्ख मत बनो, योरम उस तरह की महिला नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। ये बोलकर वो डोल्सो को नीचे गिरा देती है, जहाँ डोल्सो बोलता है कि बकवास बंद करो और तुम सबसे पहले अपने कपड़े पहनो। जहाँ पर डोल्सो देखता है कि जोकन उसके सामान के ऊपर बैठ गई है, जो देखकर डोल्सो बोलता है कि यदि ऐसा रहा तो मेरा सामान बाहर आ जाएगा। जिसके बाद डोल्सो उसे अपने ऊपर से अलग कर देता है, जो देखकर जोकन रोते हुए नाटक करती है। तभी डोल्सो उसे कपड़े से ढक देता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूंग को देखते हैं, जहाँ वो पानी के जार लेकर जा रहा था, जहाँ उसे उस दिन के पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर चान सियोंग के जाने के बाद वहाँ पर डेकाचुन उसके पास आता है और बोलता है कि इस मामले को मैं और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए तुम इस बात को किसी से शेयर नहीं करना। जो सुनकर यूंग खुद को कोसता है और बोलता है कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैंने इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को खो दिया। जिसके बाद हम प्रेजेंट में यूंग को देखते हैं, जो अपने सामने योरम को देख बोलता है कि मैं योरम को अब अपना बनाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो योरम के पीछे जाता है, जहाँ वो योरम को देखता है जो डोल्सो से बात कर रही होती है। जहाँ पर योरम डोल्सो को बोलती है कि क्या आज रात हम मील में मिल सकते हैं। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, मैं अपनी तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगा। जहाँ वहीं पर हम यूंग को देखते हैं, जो उनको देख बोलता है कि जब मैं योन के साथ बिजी था तो तुम दोनों करीब आ गए थे, इसलिए मुझे पहले डोल्सो से छुटकारा पाना होगा। इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जो योरम से पूछता है कि योरम, क्या तुम्हारे और जोकन के बीच में कुछ हुआ है। तो योरम बोलती है कि नहीं, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो डोल्सो बोलता है कि वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे उसकी चोटें दिखाई और मुझे बोला कि ये सब तुमने किया। जो बात सुनकर योरम बोलती है कि क्या उसने ऐसा बोला। जिसके बाद योरम बोलती है कि उसके पुराने मालिक ने उसकी पिटाई करी है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ब्लेम करने की। जहाँ पर यूंग उनकी ये बातें सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि वो बिच तो काफी बोल्ड लग रही है, यदि मैंने उसका अच्छे से यूज किया तो मैं डोल्सो को योरम से दूर कर सकता हूँ। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद हम यूंग को देखते हैं, जो जोकन के पास आता है और बोलता है कि तुम जोकन हो ना, और मेरा नाम यूंग है। जहाँ वो बोलता है कि क्या तुमने मेरे बारे में सुना है, मैं सुनो किंग का फेवरेट सर्वेंट हूँ। तो जोकन बोलती है कि तुम तो काफी पावरफुल दिखते हो, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छे से रहना। तो यूंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा, लेकिन क्या तुम डोल्सो को लाइक करती हो। तो जोकन बोलती है कि वैसे तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो यूंग बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तो जोकन बोलती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद यूंग बोलता है कि मैं सिर्फ योरम को अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरी हेल्प करोगी तो हम दोनों का फायदा होगा। जो बात सुनकर जोकन बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसी जगह पर कोई फ्रेंड मिल जाएगा। जहाँ वो बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो को देखते हैं, जो क्रॉसबो की प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ सुरीन डोल्सो को देख बोलती है कि वो पहली बार क्रॉसबो चला रहा है, लेकिन वो एक बार भी नहीं चूका, उसका हर एरो अपने टारगेट को हिट कर रहा है। जिसके बाद सुरीन उसे बोलती है कि अपना ध्यान अच्छे से लगाओ। और तभी वहाँ डोल्सो एक जंगली पिग को देखता है, जहाँ सुरीन बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो, जाओ और उसे पकड़ो। तो डोल्सो बोलता है कि यस मैडम। ये बोलकर वो उस पिग के पीछे जाने लगता है, जहाँ वो अपने क्रॉसबो को निकालता है और अपना ध्यान लगाकर उसके ऊपर निशाना लगाता है और उस पिग को मार गिराता है। तभी वहाँ पर सुरीन आ जाती है, जो देखकर बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया, इसलिए तुम इसे लेकर जाओ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। तो डोल्सो बोलता है कि यस मैडम, ये सबको बहुत ही पसंद आएगा, खासकर उमजी को, मतलब कि वो छोटी बच्ची को। जिसके बाद सोरिन बोलती है कि डोल्सो काफी कम समय में स्वॉर्डमैनशिप और क्रॉसबो को सीख गया है और मुझे इसकी ही उम्मीद थी। डोल्सो को जितना मैंने सोचा था वो उससे कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में मील का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की बिना कपड़ों के होती है। तभी वहाँ पर डोल्सो आ जाता है, जो बोलता है कि क्या योरम तुमने पहले ही कपड़े निकाल लिए। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकाल कर बोलता है कि चलो अब मैं वेट नहीं कर सकता। और तभी दूसरी तरफ हम मेंशन में योरम को देखते हैं, जो बोलती है कि डोल्सो की प्रैक्टिस एंड हो गई होगी। ये बोलकर वो मील की ओर भागते हुए जाने लगती है, जहाँ वो मील में आकर बोलती है कि डोल्सो मैं यहाँ पर हूँ। तभी वो अपने सामने देखती है कि डोल्सो तो मजे कर रहा है। जहाँ पर योरम को देख डोल्सो बोलता है कि तुम यहाँ पर हो तो ये कौन है। तभी वहाँ पर वो देखता है कि ये तो जोकन है, जो देखकर वो रुक जाती है। जहाँ पर जोकन बोलती है कि डोल्सो रुकना मत, अपना काम करते रहो। जिसके बाद योरम ये देख वहाँ से जाने लगती है, तो डोल्सो बोलता है कि योरम मेरी बात सुनो। जहाँ पर जोकन डोल्सो का हाथ पकड़कर बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, योरम को जाने दो और उसे भूल जाओ। ये बोलकर वो उसके पैर को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो अपने मन में बोलती है कि इस तरह से डोल्सो मेरा हो जाएगा। यूंग ने काफी अच्छा प्लान बनाया है। जिसके बाद जोकन बोलती है कि मुझे यूंग का और भी अच्छे तरीके से यूज करना होगा। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिर डोल्सो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जहाँ तभी हम एक आदमी को देखते हैं, जो जोकन के पीछे आकर उसके मुंह को बंद कर देता है। तभी जोकन बोलती है कि ये मेरे पीछे कौन है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने सामने एक डॉग को देखती है, जो जोकन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, जहाँ तभी डोल्सो आ जाता है और अपने एरो से अटैक कर देता है। जिसके बाद जोकन वहाँ
वहाँ से भागते हुए चले जाती है। तभी वहाँ पर एक बुच्चर नाइफ डोल्सो के काफी करीब से गुजरता है, जिससे डोल्सो बाल बाल बचता है। और यहाँ पर हम बैकजोंग को देखते हैं जो डोल्सो के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं डोल्सो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जहाँ पर योरम आ जाती है जो डोल्सो का नाम पुकारती है। वहीं डोल्सो का नाम सुनकर बैकजोंग रुक जाता है, जिसके बाद योरम देखती है कि ये तो बैकजोंग है। जहाँ पर बैकजोंग योरम को देखता है और बोलता है कि तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये बोलकर वो उसे छेड़ने लगता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी सस्पिशियस आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस से बोलता है कि मैंने बैकजोंग का पीछा किया, लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरे लोग आ गए, इसलिए मुझे वहाँ से पीछे हटना पड़ा। जहाँ वो आदमी किम जोंग को रिपोर्टिंग कर रहा होता है तो किम जोंग बोलता है कि तुमने उसे कहाँ देखा था। तो वो आदमी बताता है कि मैंने उसे जनरल क्वाक के इलाके में एक मील के पास देखा था। जिसके बाद किम जोंग बोलता है कि तुम जाओ और अपना इलाज करा लो। जिसके बाद हम योरम को देखते हैं जो बैकजोंग के डॉग की पट्टी करती है। वहीं डोल्सो बैकजोंग की इतनी केयर करता देख वो अंदर से जल रहा होता है। जिसके बाद योरम डोल्सो को देखने जाती है, तभी उसे यूंग मिलता है जो बोलता है कि तुम इतनी रात को भागते हुए कहाँ जा रही हो। तो योरम बोलती है कि मैं रात में ताजी हवा लेने जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे घर जाना चाहिए। जिसके बाद योरम डोल्सो के पास आ जाती है और पूछती है कि तुम जोकन के साथ क्या कर रहे थे। तो डोल्सो बोलता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया और जब मैंने उसकी जान बचाई तो वो वहाँ से भाग गई। तभी यहाँ पर बैकजोंग बोलता है कि डोल्सो में लड़ने की अद्भुत शक्ति है, उसने मेरे अटैक को बड़े ही आसानी से झेल लिया। जिसके बाद योरम बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बैकजोंग बोलता है कि मैं एक आदमी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया और मुझे लगता है कि वो आदमी शायद मेरे ही ग्रुप की जासूसी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चला है कि कोर्ट ने हमारे खिलाफ कोई फैसला लिया है। जो बात सुनकर योरम बोलती है कि क्या तुम ये काम छोड़कर एक अच्छी सी शांत जिंदगी नहीं जी सकते। तो बैकजोंग बोलता है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रही हो कि कहीं मैं लड़ते हुए मारा ना जाऊं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे अब चलना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।